अगर दुनियावी अंदाज से देखें तो मैं बिल्कुल यकीनन फंसा रहा इस बात में भोले के बाद कुछ अरसा के यार अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन फिर मुझे कोई समझदार मिला जिसने मेरे जहन में ये बात डाल दी और जहन से होते हुए वो बात दिल में उतर गई। सबसे जरूरी बात है दिल में उतरना। उसने मुझसे कहा कि भोला तुमने खुद किया था। मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया कि मेहनत तो मैंने भोले से बहुत ज्यादा उससे पहले की है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने किया था। तो उसने कहा तो जिसने भोला करवा दिया आगे भी वही कर लेगा। तो अपने जहन से परेशानी को हटा और अल्लाह ताला के जिम्मे डाल दे। और उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कोई शो मजाकरात की तरह का कर रहा हूँगा। तो ये मैं तो कभी भी होस्टिंग करना ही नहीं चाहता था। तो भी अल्लाह का फैसला था। तो फिर जब आप अपने आप को, अपने फैसलों को, अपनी सांसों को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो फिर आपके लिए चीजें बेहतर ही होती हैं। और जो चीज आपके लिए बेहतर नहीं हो रही होती वो दरअसल बेहतर हो रही होती है, आपको मालूम नहीं होता। बहुत अच्छी, क्या बात है, जबरदस्त। क्या कहना है अली ज़रियून साहब कुछ सीख रहे हैं। अली भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। अली ज़रियून साहब जनाब। अच्छा वो मेरे है मोहम्मद के आप लोग अपने सवाल तैयार रखें तो मैं 5-7 मिनट में फिर आगे ऑडियंस की तरफ। इमरान भाई फिर हम चले, फिर उसके बाद आपसे भी मेरा एक सवाल है। हाजिर। आप खवातीन में इतने मकबूल क्यों हैं? जो बात सच, ये कोई बुरी बात नहीं है। मकबूल आप एक पाकिस्तान के होस्ट हैं और जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है, खास करके मई के महीने में, आपने सिर्फ वर्दी नहीं पहनी हुई थी, हमें आप पे फख्र है। आप सरहद पे खड़े हुए लड़ रहे थे सर। थैंक यू। तो खवातीन का क्या मामला? तो मुतासिरा फरीद सर मेरे पास दरअसल आपकी तरह ज्यादा वक्त नहीं रहा। आप तो रात का शो करते थे और पूरा दिन फ्री होते थे। हम जरा हमारी शूटिंग्स लंबी चलती रही, 19 घंटे, 20 घंटे। तो हमें अगर दिल या फिर इखलाकी के तकाजे है कि मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ ना बताऊं, सिर्फ सवालात की। नहीं आप बताइए प्लीज। मैं आपको अल्लाह की कसम में बताएं। तो हमारे पास वक्त बहुत कम रहा। इश्क जो होता है ना सर, वो बड़ा इस बात पे जोर आवर रहता है कि जिस तरफ मैं सोच रहा हूं सिर्फ एक तरफ रहूं। मेरा इश्क ज्यादातर काम की तरफ रहा क्योंकि मंजिल की तरफ मेरी नजर थी। जब भी जहन ने वर्गलाने की कोशिश की, दिल ने कहा नहीं, मंजिल तक पहुंचना है। तो इसलिए रिजेक्शन मेरा नहीं ख्याल कि जिंदगी में मुझे कभी मिली हो। जख्म मिले। अच्छा, जख्म तो हर किसी के हिस्से में होते हैं और जख्म किसी ना किसी वजह से होते हैं। उनकी भी इज्जत करनी चाहिए 100%। क्योंकि जख्म की इज्जत नहीं करेंगे तो आराम का मजा कैसे लेंगे। तो रिजेक्शन नहीं देखी मैंने बताया ना। आप तो सर 1 घंटा शो करते हैं ना, आपके पास तो 23 घंटे होते हैं। तो सही बात। और रमजान में तो मैं 15 मिनट शो करता हूं। तो मुझे मैं क्या करूं, यहाँ कलाम नहीं खाम। अब मैं बताऊंगा कि सबसे तवील दौरानी के नशरियात में लगे, मैं अपने मुंह मियां मिट्टू सर 11 महीने पर्सनल क्यों हो रहे हैं यार, क्यों इजी? मैं नहीं हो रहा, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इमरान में ये जो भोला का जो कैरेक्टर था, जी, ये जब आपने स्टार्ट किया, मैं आपसे ये सवाल भी उन सवालात में से जो मैं आपसे वैसे निजी नशिस्तों में तो पूछ चुका हूँ। ऐसी बात है जो मेरे बारे में नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों को पता लगे। तो तब आपको ये अंदाजा था कि यार ये जब तक ये एपिसोड खत्म होगा या ड्रामा खत्म होगा तब तक ये क्या हो चुका होगा? सर एक बड़ा अजीबोगरीब सा वाकया है। इससे पहले मैं भोला से पहले 50 ड्रामे कर चुका था। 50 ड्रामे। जब मैं ये कर रहा था तो मुझे इस तरह कभी महसूस नहीं हुआ कि यार ये ड्रामा कुछ ना कुछ करेगा। इस ड्रामे की शूटिंग के दौरान हुआ था। पहली एपिसोड जब इसकी ऑनर हुई जिस दिन, तो मैंने लाइव आर्ट का मतलब यह है कि अगर आपसे कुछ ले भी लिया जाए और आपको नहीं मिल रहा और तकलीफ मिली है तो आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो आपको शुक्र
का असल मतलब पता लगता है और उसका असल समर मिलता है। एक बात मेरे दिल में बड़ी देर से चल रही है, कर दे। वो कह दूं, फिर आप कहेंगे बात ये है वो खवातीन वाला मामला है। सर देखे ना, अब आप शादीशुदा आदमी है, मैंने आप हालांकि तवज्जो कहा ना भी दे है। इस बात के ऊपर। वो भी बहन है मेरी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ दे दे, मैं आपको ऐनक दे रही हूँ। वो मुझे जो ऐनक है ना वो कंटिन्यूटी की है, आप मेरी घड़ी ले लें। शो रुके ना, उनको घड़ी दे दीजिए। वो खातून है, क्योंकि वो नहीं इनको नहीं, मजाक कर रहा हूं, मजाक कर। ठीक है, अब खुश है। ये अखलाकियात का तकाजा है कि उस शदीद इख्तिलाफ के बावजूद भी अगली किसी महफिल में मुझे वो मिले और अगर एक नशिस्त पर मैं बैठा हूं तो मैं अपनी नशिस्त से उठूं और वो उसको दूं नशिस्त बैठने के लिए। मेरा ख्याल है बड़े जरूरी है, कुछ रवैये हैं जिनको दोबारा पैदा करना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे क्या बात। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ऐसी जाती नहीं है। सही है। हाँ, अगर तो आपकी जाती कामयाबी है तो उसमें अगर जद्दोजहद नहीं होगी, कोशिश नहीं होगी, रिजेक्शंस नहीं होगी, आपको पीछे धकेला नहीं जाएगा, तो फिर मिलने के बाद आपको कोई मजा भी नहीं आएगा। और अगर मिल भी जाए तो फिर उस चीज की कदर नहीं होगी। आपका पहला बड़ा रिजेक्शन प्रोफेशनली स्पीकिंग ये कब था या क्या? जैसा मुझे अपना मोमेंट याद है बाकायदा, जब पहला रिजेक्शन था मेरा। मैं नाम नहीं ले सकता, प्रोफेशनल नहीं, नाम ना लें, हम खुद ही साथ जाएंगे। नाम नहीं ले सकता मैं। एक खातून है जो कास्टिंग डायरेक्टर है, तो मैंने, क्योंकि मैं तब जरा, मैं किसी रोल को छोटा नहीं कहता, कोशिश मेरी यही होती है, उसका दौरानिया जरा थोड़ा सा जो था वो महदूद था। तो मैं उनके सामने बैठा हुआ था, मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि बाजी मुझे 6 साल हो गए हैं, मैं कभी 10 सीन करता हूँ, कभी 12 सीन करता हूँ, कभी 8 सीन करता हूँ, तो बाजी फर्स्ट लीड हीरो ना सही, सेकंड लीड हीरो ही कोई एक चांस तो देके देखे। हाँ, तो वो बात ने जख्म दिया जिसमें से रोशनी निकली, तो मुझे रास्ता मिला, पर वो जख्म आज तक भरा नहीं। अच्छा, वो बहुत छोटी सी बात थी। क्या? मुझे कहने लगी कि तुम्हारे लिए लाइटें कहां से लाएंगे कि तुम अच्छे लग जाओ। वाकई बहुत छोटी बात की थी वैसे। हाँ, और बहुत ही छोटी बात की। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 महीने से वो मुझे फोन कर रही हैं कि मैं उनके ड्रामे में काम करूं, तो मैं नहीं मौका बन रहा।